क्या आपके भी पास में इस तरीके से चावल, गेहूँ की बोरी पड़ी हुई है, उसे आप बेकार समझ कर के फेंक देते हैं? तो आज मैं बहुत ही सुंदर-सा हैंगिंग बैग बना कर के तैयार करूँगी, जो कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक बोरी लिए हैं और उस बोरी को हम पीछे वाले साइड कट कर दिए हैं, तो एक लंबी पीस हमें मिल गई है। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक कोई पुरानी बेडशीट और उसको हमें बोरे के माप का कट कर लेना है और कट करने के बाद में हमें उसे नीचे बिछा लेना है। उसके ऊपर से हम बिछा देंगे बोरी को और फिर उसके ऊपर से जो है इस तरीके से हमें एक और बेडशीट बिछा देना है, यानी बोरी को जो है बीच में रखना है और चारों तरफ से जो है हमें इसे सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट होंगे कपड़े तो इसे हमें निकाल लेना है कट करके। अब हमें करना क्या है कि 2 साइड से जो है हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। तो इस बेडशीट का जो है माप था जो है 32 इंच और 28 इंच। तो जिस साइड से जो है 28 इंच था, उस साइड से हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिए हैं दोनों साइड से। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से हमें माप लेना है। तो यहाँ पे देखिए 28 इंच जिस साइड से हम फ़ोल्ड किए हैं कपड़े को ना, उस साइड से जो है हमें इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। 10 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद में हमें करना क्या है, इस तरह से एक स्केल ले लेना है और स्केल की मदद से इसे हमें एक लंबी लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। और हमें जो है सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें एक लंबी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है और इसे जो है हमें चारों तरफ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक बॉक्स हमें बना लेना है। तो इस साइड से हम लाइन ड्रॉ कर लिए, सेम 10 इंच की दूरी पे जो है इस साइड से भी हमें कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम कर लिए हैं लाइन ड्रॉ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे उसी बेडशीट का हमने कपड़ा ले लिए हैं, तो इस कपड़े का हम माप आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो रहा है 11 इंच, ठीक है? और इसकी लंबाई भी 11 इंच है और चौड़ाई भी हमने 11 इंच ही रखे हैं। तो यहाँ पे दोनों हमें बराबर ले लेना है और उसके बाद में हमें इस कपड़े को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और उसी के माप का हमने एक बोरी भी कट कर लिए हैं और उसके बाद में हमने एक और बेडशीट का कपड़ा लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर हमें कर लेना है। तो यहाँ पे हमें बोरी को बीच में रखना है और हमें करना क्या है, चारों तरफ से हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है और एक साइड से जब सिलाई हो जाएगा, तो एक साइड से हमें इस तरीके से 2 बार हमें फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर लिए हैं और एक साइड से हमने यहाँ पे फ़ोल्ड करके सिले हैं और बाकी हम चारों तरफ से सिल करके तैयार किए हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 पीस बना कर के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 पीस बना कर के तैयार कर लिए हैं। अब हमें ले लेना है यहाँ पे जिसमें हमने बॉक्स बनाए थे, उसको हमें ले लेना है। तो सबसे पहले हमें इसे माप करके दिखा रहे हैं, हम मापे नहीं थे तो इसकी देखिए साइड जो है 28 इंच हो रही है, जिस साइड से हम फ़ोल्ड करके सिले हैं और इस साइड से जो है 32 इंच है। तो जिस साइड से जो है 32 इंच है, उस साइड से जो है हमें ले लेना है कपड़े के, जो हमने 4 पीस बना कर के तैयार किए थे, उसी को हमें ले लेना है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए हम बीच में रख रहे हैं, तो ये दोनों साइड जो लाइनिंग बनाए हैं ना, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर ज़्यादा हो रही हैं, तो आप कट करके थोड़ी-सी निकाल दीजिए और यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 8 इंच थी, वहाँ पे जो हम फ़ोल्ड किया है उसे हमें रख देना है इस तरीके से बॉक्स में और यहाँ पे लाइनिंग है तो यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। लाइनिंग पे ही हमें सिलाई करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसके आप कट करके निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से कॉर्नर पकड़ते हुए, घुमाते हुए सिलाई हमें कर लेना है इस तरीके से। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं इसको सिल कर के भी बताती हूँ कि कैसे हमें सिलना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कपड़े को रखे हुए हैं। सिंपली तो आपको इसी तरीके से रखना है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से सिलाई हमें कर लेनी है। तो यहाँ पे पहले आपको सीधी एक साइड से इसे सिल लेना है। आप चाहें ना तो पहले पिन अप भी कर सकते हैं, ऐसे पिन लगा लेने से ही समझ में आ जाता है या फिर इधर-उधर घसकता नहीं है, तो आप इस तरीके से सिल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने पीस को सिल लिया है, एक साइड से सिल ली है। अब हमें करना क्या है, एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए इस कॉर्नर को भी हमें सिल लेना है।
और उसके बाद में जो तीसरा कॉर्नर है तो उसे भी हमें पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद में सिंपली जो है हमें वहाँ पे ले जाके इसे जोड़ लेना है, यानी सिलाई कर लेना है इस तरीके से। तो हमारा तीनों कॉर्नर जो है इस तरीके से माप लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा होगा कपड़ा तो आप कट करके भी निकाल सकते हैं इसमें से। तो देखिए हमने सिल करके तैयार कर लिए हैं। तो ये बॉक्स जैसा बन करके तैयार हो गया है। अब हमें दूसरा पीस लेना है और इसको भी हमें सेम इसी तरीके से इस तरीके से करते हुए जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पीस जो है इस तरीके से जोड़ करके तैयार कर लिए हैं, तो एक बॉक्स बन करके तैयार हुआ है। अब हमें ले लेना है यहाँ पे तीसरा पीस। तो तीसरे पीस को आप चाहे तो सिंपली इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जैसे कि हमने बीच में जोड़ करके दिखाए थे ना, तो उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप पहले इस तरह से बीच में भी जोड़ सकते हैं, उसके बाद में साइड-साइड से जोड़ सकते हैं। तो जैसे आपको आसान पड़े। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सील करके तैयार कर लिए हैं। सेम इस साइड से भी हमें इसी तरीके से सिल लेना है। तो देखिए हमने सिल लिए हैं और यहाँ पे जो है हम एक हैंडल भी लगा दिए हैं दोनों साइड से इस तरीके से, ताकि हमें इसे कहीं ले जाना हो, उठाना हो, रखना हो तो आप रख सकते हैं, या फिर आप जो है आपके गोदरेज में जगह है तो आप इसे हैंगिंग भी कर सकते हैं, कहीं टाँग भी सकते हैं। और यहाँ पे आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं। छोटे-छोटे घर में आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के भी कपड़े रख सकते हैं, या फिर अभी सर्दियों के सीज़न है, हमारे घर में जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह बहुत सारे रहते हैं, तो जगह नहीं रहते हैं, कभी-कभी बच्चे ढूँढने लगते हैं तो नहीं मिलती है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़े साइज़ के बन गए हैं, काफ़ी इसमें कपड़े भी आ जाते हैं और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे चाहे तो टाँग भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें डोरी भी लगा दिए हैं, तो आप इसे कहीं भी टाँग करके रख सकते हैं। तो अगर आपके भी घरों में इस तरीके से चावल गेहूँ की बोरी या फिर बेकार यहाँ पे कपड़े कोई पड़े हुए हैं, तो आप इस तरीके से हैंगिंग बैग बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो खर्च में ये बन कर के तैयार हुआ है और काफ़ी ये खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे लगे ज़रूर बताइए।